हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारी जो एक्सरसाइज 2.12.2 चल रही है उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। तो उन दोनों की जो वीडियो है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप आई बटन पर जाकर के भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली 5 पार्ट गिवन है और पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसी फॉर्म में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं एक एक करके यहाँ पर लिखूंगा और एक एक करके सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाएगी देखने में। ठीक है, हमारे पास पहला पार्ट जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन देन हमारे पास है 6 टाइम्स 0 मीटर। ठीक है, बेसिकली इसको क्या पढ़ेंगे आप देख लीजिएगा, वैसे मैं बता दूं आपको 1 अपॉन 10 लाख मीटर। ठीक है, बेसिकली जो हमारा माइक्रोन है ये एक यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, तो इसको हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 6 टाइम्स 0। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें इसको पहले तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -6, ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको आप इस तरह से लिख लो या डायरेक्ट 10 की पावर -6, ये दोनों ही आंसर सही है। ठीक, ये कन्वर्ट हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट देन 18 टाइम्स 0 है एंड 16 कूलम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो लिखा हुआ है कूलम के फॉर्म में। ठीक है, कूलम एक यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, तो इसको हमें बेसिकली फिलहाल के लिए तो फिजिक्स में नहीं जाना है, हम अपना मैथ्स में ही रहते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो 0.000 18 टाइम्स 0 है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 9 टाइम्स 12 टाइम्स 15 टाइम्स 18 टाइम्स एंड देन 16। तो सिंपली कुछ नहीं करना है हमें, हमें पता है क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके सॉरी डिनोमिनेटर में 0 बढ़ाएंगे, सिंपल। तो बढ़ाते हैं, चलिए 0। तो पॉइंट हटा, इधर राइट साइड में जितने डिजिट हैं सब के सब उतने ही क्या पढ़ेंगे, पॉइंट बढ़ेंगे। तो हमारे पास पता है 18 0 थे एंड 2 डिजिट्स वो थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सिंपल। अब देखिए ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं बची, तो ऊपर सिर्फ आ जाएगा 16 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी, 20। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 रेज़ टू द पावर -20 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्चुअल में नहीं है। क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है एक डिजिट रह जाना चाहिए, उसके बाद पॉइंट लगा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, तो अगर राइट साइड में हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में पॉइंट को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -20 इंटू 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -90। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कूलम। कूलम भी पढ़ते हैं, कूलम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड ये हो गया हमारा। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट हमें साइज ऑफ बैक्टीरिया गिवन है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर एंड देन थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ओके, फटाफट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। साइज ऑफ ए बैक्टीरिया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, बैक्टीरिया कितना है,
0.12345 6 टाइम्स 0 है, देन 5 1 2 3 4 5 6 एंड देन 5। और इसकी यूनिट क्या है, वो है मीटर में। ठीक है, इतने मीटर की एक बैक्टीरिया का साइज होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.0000 मीन्स 4 5 6 टाइम 5 मीटर। हम क्या करेंगे, सिंपल पॉइंट हटाएंगे, नीचे उतने ही जीरो बढ़ा लेंगे। तो 6 जीरो थे और ये एक डिजिट थी, तो 10 8 2 3 4 5 6 7, राइट। ऊपर सिर्फ 5 बचेगा, नीचे आ जाएगा 10⁻7। ऊपर इसको ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7। अब यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है, एक के बाद डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम यूनिट भी उसके लिख देते हैं। तो यूनिट के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं और हमें यहाँ लिखना है इसकी यूनिट। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर। आप इसको याद भी रख सकते हो कि हमारे बैक्टीरिया का साइज कितना होता है इन मीटर्स। ठीक, चलिए फोर्थ पार्ट यहीं पर करते हैं, स्पेस है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में गिवन है साइज ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया का साइज था, अभी क्या है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल। यहां से आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो रही है, आप इसको याद भी रख सकते हो फॉर योर जीके क्वेश्चंस एज वेल एज साइंस, बिकॉज ये साइंस का ही पार्ट है। प्लांट्स का प्लांट के जो सेल का साइज है या बैक्टीरिया का साइज है वो हमें याद भी होना चाहिए। तो ये हमें गिवन है बेसिकली 0 पॉइंट एंड 4 टाइम्स 0 है 1275, 1 2 3 4 एंड देन है 1275 और ये भी हमें मीटर में गिवन है। तो सिंपली हम वैसे ही इसको निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। 0.0000 4 टाइम एंड 1257, सॉरी 1275 है, 1275। फिर से वही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे उतने ही जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उतने जीरो मतलब नीचे कितने हैं, सॉरी ऊपर कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं एंड 4 डिजिट्स हैं, सॉरी 8 डिजिट्स हैं टोटल। जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एंड 5 6 7 8। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहीं पर कर लेते हैं। तो ऊपर तो रह जाएगा 1275 और नीचे हो जाएगा 10⁻, सॉरी कितना था, 2 4 6 8, ये हो जाएगा 8। अब इसको करेंगे तो 1275 इंटू 10⁻⁻8, राइट। अब देन फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमें अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिला है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कब मिलेगा, जब 1 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा। अभी यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इधर ले जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में जाता है तो हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1.275 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, जितने डिजिट इधर जाएगा उतने ही डिजिट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1.275 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बैक्टीरिया, सॉरी एक प्लांट सेल का साइज होता है मीटर्स में। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट, उसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्या कर दें, ऊपर कर देते हैं इसको और अपना लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है कि थिकनेस ऑफ अ पेपर, ओके, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर। वाह, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, क्वेश्चन भी ये लोग अच्छे अच्छे बनाते हैं। थिक पेपर, ठीक है। आप चाहिए तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर जितनी लिख रहा हूँ, लिखना पड़ रहा है मुझे, आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये दिया है मिलीमीटर में, ओके। नाउ इसको हमें बोला है कि ये एक पेपर है, थिक पेपर है जिसकी थिकनेस इतने मिलीमीटर गिवन है।
तो हमें बेसिकली मतलब है हमें हमारे नंबर से। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 7 इंटू 2 जीरो बढ़ाने दें तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगी हमारे पास -2। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको पहले ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।